अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हम चावल के काश्तकारों के लिए एक इंतहाई खुशखबरी लेकर आए हैं कि हमारे ज़राई साइंसदानों ने चावल की एक ऐसी वैरायटी डेवलप की है जिसके ज़रिए आलमोस्ट उनकी पैदावार डबल या इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज DG NARC डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम सर। सर ये बताइएगा कि जो ग्रीन सुपर राइस वैरायटी आपने डेवलप की है, ये किस तरह से ये वैरायटी डेवलप की गई? इसमें इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल रखा है। डाइवर्सिटी एक है कि हर जो प्लांट उसमें डिफरेंट करैक्टरिस्टिक, डिफरेंट ट्रेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमें उनका वैसे देखने से पता नहीं चलता। तो हमने जो लेटेस्ट जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, जो DNA बेस्ड जो ट्रेट्स, डिफरेंट ट्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन है, तो इस टेक्नोलॉजी से, जो इसको जीनोमिक्स कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी से हमने सारे डिफरेंट वैरायटीज़ को टेस्ट किया और उनके सारे ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने उनको सबको एक लाइन में पिरामिड इकट्ठे किया, ताकि एक जो वैरायटी जो सुपर राइस, जिसका जो आप कह रहे हैं सुपर राइस है, तो सुपर राइस इसी तरह से वो बना कि उसको हमने किसी एक वैरायटी में डिज़ीज़ के अगेंस्ट मुदाफ़त है, दूसरे में हाई यील्डिंग का करैक्टर है, तीसरे में कोई लॉन्ग ग्रेन के हवाले से उसका करैक्टरिस्टिक है कि वो लॉन्ग ग्रेन हो और उसकी क्वालिटी कुकिंग के बाद अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक को पहले हमने स्टडी करके फिर उनको एक लाइन में हमने इकट्ठे किया, ताकि सारे करैक्टरिस्टिक ड्राउट टॉलरेंट के हवाले से कि पानी हमें कम देना पड़े, अच्छा सर, साल्ट टॉलरेंट के हवाले से। इसी हवाले से अगर हम बात कर लें तो इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ को बैरून मुल्क से भी कोई वैरायटीज़ लाए हैं जिनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने इसमें डाले हैं? पाकिस्तान के में भी जितना भी हमारे पास मटेरियल है, और फिर बाहर एग्जॉटिक मटेरियल जो बाहर मुल्कों से जो मटेरियल हम लेते हैं उनको भी हमने स्टडी किया, और उसके बाद फिर हमने सारे ये लाइनें, तकरीबन 600 लाइनें हमने डेवलप की हैं, और उसको ये आगे वो डिफरेंट एनालिसिस की फ़ेज़ में है, अभी टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम मज़ीद भी पूछेंगे कि इसकी खसूसियात क्या हैं, और ख़ुसूसन हम ये भी पूछेंगे कि हमारे किसानों को किस तरह से अवेलेबल होगी। तो आगे चलकर हम ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब पहले खसूसियात की बात कर लेते हैं। तो खसूसियात इस चावल में जो ग्रीन सुपर राइस है, इसमें क्या क्या है? ये जैसे मैंने बताया कि ये कम पानी इसको अवेलेबल होगा, अर्लीनेस होगा कि अगर हम 150 दिन में वो लेते हैं तो ये हमें 110 दिन में, 90 दिन में कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ का इस तरह से हम उसको हार्वेस्ट कर सकेंगे। और फिर इसका जो डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो मुदाफ़त होगी इसके अंदर। फिर जो हवा के साथ जो आंधी आती है या तेज़ हवा आती है तो वो लॉजिंग हो जाती है, तो वो गिरेगी नहीं, उसका स्टैंड प्रॉपर वो सही वो होगा। और यील्ड भी हम एक्सपेक्ट करते हैं इसमें कि कम अज़ कम जो पहले हम ले रहे हैं डबल से भी ज़्यादा होगी, 100 से 100 110 ये वैरायटी होगी। हाइब्रिड का तो पोटेंशियल होता है कि 100 से ज़्यादा, लेकिन वैरायटीज़ में इतना पोटेंशियल नहीं है। तो इसमें इंशाल्लाह ये 100 से ज़्यादा इसकी 80 90 100 110 तक इसकी हम यील्ड ले पर एकड़ जो है ना मन ले रहे हैं। इस वक्त हमारी जो यील्ड है जो चावल की, वो कितनी है? बासमती की है 40 50, मैक्सिमम 30 से वेरी करती है, 30 40 50 इस तरह से। लेकिन ये बासमती तो नहीं होगी, लेकिन होगा क्वालिटीज़ वही होंगी, लॉन्ग ग्रेन होगा, कुकिंग में बड़ा अच्छा, जिस तरह के अकेले जो सेपरेट वो होता है राइस, स्टिकी नहीं होगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर इस राइस में होंगी। यकीनन डॉक्टर साहब ये इनकलाब होगा हमारे साइंसदानों के लिए कि तकरीबन आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा उनकी पैदावार कर देगा। तो किसानों के इंटरेस्ट के लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे किसानों को कब ये वैरायटी अवेलेबल होगी कि वो भी काश्त कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें? अभी हमारे ये पूरे एनालिसिस की फेज़ में है कि हम लास्ट ईयर पिछले साल हमने इसको वो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स और उसके जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से उसके सारे हमने वो डाटा लिया कि उसका लॉन्ग ग्रेन के हवाले से मैच्योरिटी कितने दिन में है, क्या स्टैंड है, लॉजिंग है, डिजीज़ रेजिस्टेंट जो उसके करैक्टरिस्टिक हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर हम इसको पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशंस पे इसको टेस्ट करेंगे
क्योंकि हर वैरायटी का एक डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में डिफरेंट पोटेंशियल होगा और यानी 2 साल के बाद ये फार्मर तक अवेलेबल हो जाएगा ये सीड इंशाल्लाह। बहुत ही दिलचस्प मालूमात दे रहे थे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली। उन्होंने हमें बताया कि जो सुपर ग्रेन राइस जो डेवलप किया है NARC ने, उसकी खसूसियात के हवाले से बता रहे थे कि कम पानी लेगा ये चावल, इसके अलावा बीमारियों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी, पैदावार डबल होगी और आइंदा 2 साल के दौरान जो किसानों को ये टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर दी जाएगी, ये तमाम जो चावल है ये काश्त कर सकेंगे किसान। और जो नेक्स्ट सोइंग सीज़न होगा उसमें मुख्तलिफ़ किसानों के फार्म्स पर NARC इसके टेस्ट भी करेगी और इस चीज़ को जांचा जाएगा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ रीजन्स में पाकिस्तान के किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये चावल।